स्पर्श करे ये शोभा नहीं देता है। मैं अभी सुदर्शन से प्रार्थना करता हूँ कि सुदर्शन से आपकी रक्षा हो। तब अम्बरीश जी ने सुदर्शन से प्रार्थना किया कि सुदर्शनम नमस्तुभ्यम सहस्राराच्युत प्रिय सर्वशस्त्र घातिना विप्राय स्वस्ति भूयात् इदस्पते। हे सुदर्शन, हे भगवान नारायण की प्रिय शस्त्र, मैं आपके शरण में हूँ। आप अपनी घात से इस ब्राह्मण को बचाएं, मुक्त करें, इन्हें प्राण दान दें। इस तरह जब अम्बरीश जी ने सुदर्शन भगवान से प्रार्थना किया तब सुदर्शन भगवान की कृपा हुई और दुर्वासा जी की जान बची। इसके बाद और उनके आगे के वंशों को बताया। इसी में भगवान नारायण के अंशावतार भगवान राम की कथा बताई। पूरी रामायण की कथा है इसमें। नवम स्कंद में पूरी रामायण की कथा भगवान व्यास जी ने लिखी है। कई श्लोक हैं उसके। भगवान राम के वंश में हुए खट्वांग दीर्घबाहुश्च रघुस्तस्मात् प्रथुस्रवा यस्ततो महाराज तस्मात् दशरथो भवेत्। पहले सूर्य वंश में भगवान राम के वंशज खट्वांग राजा हुए। खट्वांग राजा के पुत्र दीर्घबाहु हुए। दीर्घबाहु के पुत्र रघु हुए। रघु के पुत्र पृथुश्रवा हुए और पृथुश्रवा के अजात शत्रु नाम का पुत्र हुआ और अज नाम का पुत्र हुआ और अज के महाराज दशरथ हुए और महाराज दशरथ के राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 4 पुत्र हुए। इनकी कथा भी विस्तृत है, लेकिन मैं वो कथा नहीं, जो आज की हमारी मूल कथा है उसके विषय पर चलते हैं। भगवान राम के जन्म से लेकर के सारी कथाएं, वनवास की कथा, शूर्पणखा की कथा, खरदूषण वध की कथा, सारी कथाएं मानस की इसी में 4-5 अध्यायों में व्यास जी ने लिखी। इसके बाद चंद्रवंश की कथा बताई। परीक्षित को कहा कि परीक्षित जी ने कहा कि महाराज, अभी तक आपने कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञा उभय वंशानाम चरितम परमाद्भुतम। आप अभी तक हमें ये नहीं बताया। आपने सूर्यवंश की कहानी बताई, चंद्रवंश की कहानी बताई, लेकिन कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो, लेकिन राज्ञा उभय वंशानाम चरितम परमाद्भुतम। जिस भगवान ने गर्भ में मेरी रक्षा की, जिस ठाकुर ने माता के गर्भ में हमारी रक्षा की, उस ठाकुर की कथा आपने अभी तक बताई नहीं। तो कहा परीक्षित जी से सुखदेव जी ने कि अभी तक तुम 3 दिनों से लगातार बिना कुछ खाए पिए कथा श्रवण कर रहे हो। नैषाति दुस्सहा छुन्मा, तुम कुछ प्रसाद ग्रहण कर लो, इसके बाद मैं आगे की कथा बताता हूँ। तो कहा परीक्षित जी ने कि नैषाति दुस्सहा छुन्मा त्यक्तो दमपि बाधते पिबंतम तन्मुखाम भोज अच्युत हरि कथामृतम। हे महाराज ऋषिवर, हमें भूख और प्यास बिल्कुल बाधित नहीं कर रही है, इसलिए कि आपके मुखारविंद से अमृत रूपी भगवान नारायण की, भगवान कृष्ण की कथा मैं सुन रहा हूँ। इसलिए आप कथा आगे बढ़ाएं। तब सूत जी सौनकादि ऋषियों से कहते हैं कि एवं निशम्य भृगुनंदन साधुवाद वैयास कीच भव भगवान नथ विश्वरात परतर्च कृष्ण चरितम कलिकल्म सग्नम व्याहर्त मारभत भगवत प्रधाना। उस समय हे सौनकादि ऋषि, जब परीक्षित जी ने ऐसा कहा तो सुखदेव जी ने भगवान के जो कलिकल्म सग्न, कली काल में पाप को नष्ट करने वाली जो कथा भगवान कृष्ण की कथा है, उसको व्याहर तुम्हारा भक्त सुखदेव जी ने आरंभ किया। भगवत प्रधान भगवान को याद किया और पुनः वो चरित्र बताया। उस समय कंस का आतंक बहुत बढ़ा हुआ था।
धरती बड़ी क्षुब्ध थी कंस के आतंक से। दौड़ी हुई धरती ने गाय का रूप धारण किया और गाय का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास गो गई और ब्रह्मा जी से प्रार्थना किया कि हे पितामह, आप हम सबों की, हम धरती वासियों की रक्षा करो, इसलिए कि कंस के आतंक से इतने क्षुब्ध है, इतनी मार काट मच रहा है, इतना पाप बढ़ता जा रहा है कि उसका बोझ अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। जब ऐसा पृथ्वी गोरूपधारी पृथ्वी ने ब्रह्मा से प्रार्थना किया तो ब्रह्मा जी और सभी देवता मिलकर के उस समुद्र तट में गए और तो वहां जाकर के तत्र गत्वा जगन्नाथ देव देव प्रसादपिम पुरुषम पुरुष सुक्तेन उपतस्थे समाहितम। पहले पुरुष सुक्त से ब्रह्मा जी ने भगवान की आराधना की। हम लोग रोज पाठ करते हैं ना, पूजा जब होते 1650 से जो पूजा करते हैं उसमें पुरुष सूक्त के सारे मंत्रों को 16 मंत्रों का प्रयोग किया जाता है। सहस्र सीलिखा बुरुका सहस्राक्ष सहस्रपाद सभूमिगुं सर्वततिष्ठवाद चतिष्ठ दशांगुलम पुरुखै वेदगुं सर्वं जगभूतं जचभाव्यम्मा उदामृतवशेषानो जधन्येनातिरोहति। 16 श्लोकों से भगवान की ब्रह्मा जी ने प्रार्थना किया, लेकिन भगवान से उनका जुड़ाव नहीं हो पाया। तब पुरुषम पुरुष सुक्तेन उपतस्थि समाहितम, जब भगवान की तरफ से कोई जवाब नहीं ब्रह्मा जी को मिला, तब जब कोई चारा न हो तो भगवान के भजन करने के लिए समाधि लगा लिया जाता है। तव चित्तम मम चित्तम बाचा बाचम न लोपये, मेरे ब्याह में ही जौन वचन होला वही में ही कहा जाला कि तव चित्तम मम चित्तम बाचा बाचम न लोपये। तो जब तक भगवान में अपने चित्त वृत्तियों को न लगा दें, वो उस ठाकुर के लिए हमने कहा। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि मंत्रों के द्वारा ठाकुर में हमारी वृत्ति नहीं हो रही है, तो उन्होंने गिरम समाधौ गगनी समीरिता निशम्य वेदास्त्रथानुवाच काम पौरुषिम में सुणदा मरा पुनः विधीयता मासु तथैव माचिरम। वहीं सागर के तट पर ब्रह्मा जी की समाधि लग गई और जैसे ही समाधि लगी भगवान से उनका तार जुड़ा। जब तव चित्तम मम चित्तम हो गया तब भगवान ने आदेश दिया विधीयतामासु तथैव माचिरम, आप लोग जाओ, मैं सारे बातों को जानता हूँ और मैं बहुत तथैव माचिरम, माचिरम का अर्थ है कि मैं बहुत जल्दी अवतार धारण करूंगा। जब ऐसा प्रोत्साहन दिया भगवान नारायण ने ब्रह्मा की देवताओं को, तो ब्रह्मा जी ने उस गौरूपी पृथ्वी को संतावना दिया, कहा कि तुम निश्चिंत होकर के जाओ, बहुत जल्द ठाकुर जन्म लेने वाला है और वो हम सबों की रक्षा करेगा। इसके बाद इधर वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषः परम जनिष्ये तत्पर्यार्थम संभवन्तु सुरस्त्रियः। वसुदेव जी के घर में वो पर ब्रह्म अवतार धारण करेगा, तत्पर्यार्थम संबंध सुरस्त्रिया। और सभी देवताओं को आदेश दिया कि सब लोग वहां आसपास के गांवों में मेरे साथ साथ में जन्म लेंगे, मेरी लीला में सम्मिलित होने के लिए। इधर कंस ने विचार किया कि वसुदेव कंस के मित्र थे, विचार किया कि मेरी बहन देवकी के लिए इससे सुंदर कोई पुरुष नहीं मिलेगा जिससे इसका विवाह कर सके। भले ही भाई बहन नहीं थे, देवकी कंस की अपनी सगी बहन नहीं थी, लेकिन कंस उसे बड़ा स्नेह करता था, देवकी के साथ बड़ा स्नेह रखता था। उन्होंने वसुदेव से प्रश्न किया कि हे मित्र, मैं चाहता हूं कि हमारी जो मित्रता है वो संबंध में परिवर्तित हो जाए, इसमें तुम्हारी क्या इच्छा है? तो कहा क्या बात है, बताओ तो सही। तो कहा कि मैं चाहता हूँ कि देवकी का विवाह तुम्हारे साथ कर दिया जाए। तो कहा कि कोई बात नहीं, तुम मित्र भी हो, अगर संबंधी बनना चाहते हो तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। जब वसुदेव जी के तरफ से हामी जब मिले तो
झट से कंस ने विवाह की तैयारी की। बड़ी विधि पूर्वक विवाह संपन्न हुआ और विवाह में बहुत सारे धन दान किए। चतुशतः देवक्या सूर्या सार्धम प्राणीन रथमा रुहत उग्रसेन सुतम कंसम स्वसु प्रचिकृषया रश्मिन हयान जग्राह रौक्मयी शतशतैर्वृतः चतुशतम गजानाम हेममालिनीम 1400 हाथी चतुशतः और हेममालिना सोना हीरा मोती ये सब से सुसज्जित करके वसुदेव जी को 1400 हाथी दान किया। बहुत सा दासी नाम सुकुमारी नाम द्विशते समलंघिते देवकी जी की सेवा करने के लिए 200 दासियों को दिया। 200 दासी दुहित्री दीर्घ प्रादात अयाने दुहित वत्सल संकतुरिक मृतंगासन यदुन द्वयो समः प्रायाणाम प्रक्रमे तावत भरत दोष मंगलम। और विधि पूर्वक विवाह संपन्न हुआ और विवाह संपन्न होने के बाद कंस ने सारथी से कहा कि देखो मेरी प्रिय बहन है देवकी, मैं इसे सारथी बनकर के इसे विदा कराने जाऊंगा। आज के लिए तुम्हें छुट्टी दिया जाता है। अपने सारथी को कंस ने छुट्टी दे दिया और अपनी रथ पर बैठ करके देवकी और वसुदेव को लेकर के वसुदेव के गृह की तरफ चला। और जैसे ही अपने राज्य से थोड़े आगे गया आकाशवाणी हुई अस्य माम अष्टमो गर्भो हंता यावह से बुधा रे मूर्ख कंस, जिसे तुम इतने लाड़ प्यार से विदा करके ले जा रहे हो इसका 8वां गर्भ तुम्हें मारने वाला होगा। जब आकाशवाणी ने ऐसी बात कही तो कंस विचलित हुआ। इत्युक्तम समखलक सह खलक पापो भोजानाम कुलपांसरः भगनी हंतमारब्ध खड़ग पाणी कचैगृही। बहुत क्रोधित हुआ और खड़ग निकाल लिया कंस ने। कचे गृहित चोटी अपना बहिन के पकड़ लिया। भोजपुरिया में कचे कच का अर्थ होता है चोटी, बालों की जो चोटी आप लोग बनाती है ना, कचे ग्रहित चोटी पकड़ लिया और खड़ग से देवकी को मारना चाहा। हाथ जोड़ लिया वसुदेव जी ने, प्रार्थना किया कि नहीं मित्र ऐसा नहीं करो। श्लाघनीय गुण सुरैर भवान भोज जसस्तरः स कथम भगनी हन्या स्त्रिय दाह पर्वणि। कहते हैं कि हे भोज वंशीय कंस मित्र, आप भोज वंश के श्रृंगार हो, आप भोज वंश के वीर हो और किसी वीर को स्त्रियों पर शस्त्र उठाना शोभा नहीं देता है, इसलिए तुम इसे बकस दो। लेकिन कहा कि आकाशवाणी का क्या। वसुदेव जी ने सोचा कि मूर्ख को बहुत समझाना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि जब भी देवकी को पुत्र होगा उस पुत्र को मैं तुम्हारे पास लेकर के आ जाऊंगा। जब इतना वचन दिया तो वसुदेव जी कभी झूठ नहीं बोलते थे। कंस को विश्वास हो गया वसुदेव जी के बात पर और देवकी को छोड़ दिया कंस ने। इसके बाद उन दोनों को कारागृह में बंद कर दिया। समय धीरे धीरे समय गुजरने लगा। देवकी माता ने प्रथम गर्भ को धारण किया। प्रथम गर्भ में पुत्र की उत्पत्ति हुई और जैसे ही पुत्र की उत्पत्ति हुई वसुदेव जी अपने वचन के अनुसार उस बालक को लेकर के कंस के पास गए और कहा कि महाराज मेरा पहला पुत्र मैंने अपने वचन के अनुसार आपको सौंपने आया हूँ। वसुदेव जी के हाथ से कंस ने बालक को ले लिया, बड़ी दुलारा। कहा कि बड़ा सुंदर वसुदेव तुम्हारा पुत्र बड़ा सुंदर है। उसके मन में दया आ गई। कहा कि वैसे भी आकाशवाणी ने 8वें गर्भ से मेरा वध निश्चय किया है, ये तो प्रथम गर्भ है। कहा कि हे वसुदेव मैं तुम्हारे इस पुत्र को प्राण दान देता हूँ। लौटा दिया। कहा कि तुमने इसका नामकरण संस्कार किया? तो कहा कि हाँ। वसुदेव जी ने कहा कि हाँ मैंने किया। क्या नाम रखा अपने पुत्र का? तो बताया कि कीर्तिमंतम प्रथमजः कंसायानक दुंदभे कीर्तिमंत। इसका नाम है कीर्तिमंत।
जो कीर्ति का विस्तार करे। मन ही मन मुस्कुराया कंस,